नमस्कार, तहलका खबर न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पंचायत चुनाव अपडेट के अंतर्गत हम जानते हैं फिर टला पंचायत चुनाव। झारखंड में काफ़ी जदोजहद के बाद इस वर्ष दिसंबर महीने में संभावित पंचायत चुनाव एक बार फिर टल गया है। इसको लेकर पंचायती राज मंत्री श्री आलमगीर आलम ने कहा है कि झारखंड राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम और योजनाओं की शुरुआत को देखते हुए सरकार ने फिलहाल चुनाव टालने का निर्णय लिया है। राज्य में गांव की सरकार एक्सटेंशन पर है। काफ़ी जदोजहद के बाद इस वर्ष दिसंबर महीने में संभावित पंचायत चुनाव एक बार फिर टल गया है। राज्य सरकार की हरी झंडी नहीं मिलने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने विभिन्न न्यूज चैनलों से बात करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि दिसंबर में संभावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं होंगे। चुनाव टालने के पीछे का वजह आप जब सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। दरअसल सरकार ने पंचायत और नगर निकाय चुनाव से पहले जनता के बीच कार्य कर अपनी छवि बनाना उचित समझ रही है। इस वजह से राज्य स्थापना दिवस और हेमंत सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम और योजनाओं की शुरुआत को देखते हुए सरकार ने फिलहाल चुनाव टालने का निर्णय लिया है। सरकार के फैसले से मुश्किल में राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य सरकार की ओर से पंचायत और नगर निकाय चुनाव टालने पर राज्य निर्वाचन आयोग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चुनाव तैयारी पूरी कर चुका राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐन वक्त पर टालने का फैसला किसी झटका से कम नहीं है। जनवरी के प्रथम सप्ताह तक चुनाव की घोषणा नहीं की जाती है तो राज्य निर्वाचन आयोग को नए सिरे से मतदाता सूची का विखंडन करना होगा। प्रावधान के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग भारत निर्वाचन आयोग की ओर से हर वर्ष जनवरी के प्रथम सप्ताह में जारी नए वोटर लिस्ट को ही आधार मानकर चुनाव संपन्न कराती है। भारत निर्वाचन आयोग अपने तय समय के अनुसार इन दिनों मतदाता सूची पुनरीक्षण करा रही है, जिसका प्रकाशन हर वर्ष की तरह 2022 के जनवरी के प्रथम सप्ताह में होता है। नई मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को इसी आधार पर मतदान केंद्रों का भी गठन नए सिरे से कराना होगा, जिसमें प्रावधान के अनुसार अधिकतम 500 मतदाता होते हैं। 2020 के दिसंबर में होना था पंचायत चुनाव। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दिसंबर 2020 में होना था। पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद खाली नहीं होना वजह बना, फिर कोरोना के कारण चुनाव लटकता चला गया। ऐसे में सरकार ने पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अब तक 2 बार एक्सटेंशन देकर किसी तरह काम चला रही है। झारखंड सरकार के इस फैसले से झारखंड में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने पंचायत चुनाव को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना। झारखंड प्रदेश भाजपा ने राज्य में पंचायतों के चुनाव कराने के मुद्दे पर सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर टाल मटोल का आरोप लगाया है। शनिवार को झारखंड प्रदेश भाजपा के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की बैठक में पार्टी नेताओं ने कहा है कि राज्य की सरकार गांव गिरांव की जमीनी मुद्दों से मुंह चुरा रही है। उसे डर है कि पंचायत चुनाव होंगे तो लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद की सरकार को जबरदस्त झटका देंगे। पंचायत चुनाव भले ही दलीय आधार पर नहीं होंगे,
लेकिन यह सरकार जानती है कि लोग इन पार्टियों द्वारा समर्थित उम्मीदवारों के खिलाफ मतदान करेंगे और इसी वजह से पंचायत चुनाव की घोषणा नहीं की जा रही है। इस तरह से झारखंड में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। इधर आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार को घेरा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव नहीं कराना झारखंड सरकार का बहुत बड़ा नाकामी है। बगल के राज्य बिहार में पंचायत चुनाव संपन्न करा रही है, पर झारखंड में सरकार इस पंचायत चुनाव को लेकर थोड़ा भी गंभीर नहीं है। धन्यवाद। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।